नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राकेश यादव सर नोट्स में। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं नंबर सिस्टम का। आज हम क्लास 3 करने जा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार के आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी रिटन विद द डिजिट 5, 6, 8। 5, 6, 8 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यही प्रश्न है। इसी तरह का प्रश्न आएगा। वो हम नंबर ऑफ डिजिट कर लिए, अब हम संख्याएं पर जा रहे हैं, ठीक है। तो 5, 6, 8, 5, 6, 8 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, यही सवाल है। तो हम क्या करेंगे, 3 अंक है तो क्या करेंगे, 3 बॉक्स इस तरह बना लेंगे। बन गया 5, 6, 8 से, लेकिन 2 डिजिट बोला है ना, 2 डिजिट बोला है तो 2 बॉक्स बनाएंगे। क्या, कितने बॉक्स बनाएंगे, 2। बन गया 2। अब 1, 2, 3, इसमें तीनों की तीनों संख्याएं भरी जा सकती है ना। तीनों में से कोई एक संख्या जरूर भरी जाएगी, यानी 3 नंबर पॉसिबल है, यानी 3 नंबर इस बॉक्स में भरना पॉसिबल है, गुणा। और भी 3 नंबर और 3 नंबर भरना है, 3 नंबर में से कोई एक नंबर भर दी तो बचे कितने नंबर, 2 नंबर। कितने नंबर बचे, 2 नंबर। तो 2 नंबर में से कोई 2, मान लीजिए ये मैंने भर दिए 5, तो बचे 2 नंबर। तो 2 नंबर में से कोई एक नंबर भरा जाएगा, तो कितने नंबर भरेंगे, 1 और 2, तो कितने लिखेंगे, 2, यानी 3 दूना 6। इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ये संख्याएं जैसे रिपीट नहीं करेगी 5, 5, 5, इस तरह नहीं, इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउ। रिपीटेशन नॉट अलाउ। अगर रिपीटेशन अलाउ रहता तो क्या करते हैं, अगर रिपीटेशन अलाउ रहता है तो 3 संख्याएं तो इस तरह भरी जा सकती हैं, इसमें भी 3 संख्याएं भरी जा सकती हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 9 नंबर। रिपीटेशन अलाउ। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए, बोल रहा है कि 5, 6, 8 से 5, 6, 8 से 2 अंकों की कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो अगर बोलेगा मतलब कितनी संख्याएं लिखी जा सकती है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 9। क्यों, कि उसमें नहीं बोला है कि रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं है, तो हम यह मान कर चलेंगे कि वो बोला है कि रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है। तो यानी 5, 5 भी बन सकता है, 6, 6 भी बन सकता है, 8, 8 भी बन सकता है, 3 नंबर ये बढ़ गए, और रिपीटेशन नॉट अलाउ ये। तो 3 नंबर दिया है 3 डिजिट, तो 3 डिजिट दिया है तो यहाँ 3 नंबर भर सकते हैं, तीनों नंबर में से कोई एक नंबर भरा जा सकता है। और रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं है, नहीं दिया है, तो हम यह मान कर चलेंगे कि रिपीटेशन अलाउ दिया है। तो यहाँ भी क्या भर देंगे, तीनों डिजिट भरा जा सकता है। 3 में 3 से गुणा होगा 9, हमारा आंसर क्या होगा, 9। अगर यही लिखा रहता है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, मतलब रिपीट वो संख्या नहीं कर रही है, तो क्या है, कितना आंसर होता, 6 आंसर होता। चलिए आज दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी रिटन विद द डिजिट 0, 5, 1, 2, 9। 2 अंकों की कितनी संख्याएं इन नंबरों से मिलकर बनाई जा सकती है, ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे।
2 बॉक्स बनाएंगे। अब बताइए 2 अंकों की संख्या बोला है, अगर हम मान लीजिए 0 भर दें, यहाँ 0 भर दें, मान लीजिए यहाँ 0 हमने भर दिया और इनमें से कोई एक नंबर उठाकर भर दिया 5, तो यह कितने डिजिट का नंबर बना? बोलेंगे कि 2 डिजिट। इसके आगे तो हम कितने भी डिजिट लगा सकते हैं, 2 डिजिट का नहीं। कितना डिजिट बना? 1 डिजिट। कितना बना? 1 डिजिट। लेकिन पर यह 2 डिजिट का तो बना नहीं, 2 डिजिट का बना नहीं, जबकि बोला है कि 2 डिजिट नंबर चाहिए। तो इसलिए इससे यह हमको समझ आता है कि यहाँ 0 पहले स्थान पर 0 नहीं भरा जा सकता। पहले स्थान पर 0 नहीं भरा जा सकता। क्यों नहीं भरा जा सकता? कि अगर 0 भर देंगे तो नंबर यह 1 डिजिट का हो जाएगा, नंबर यह 1 डिजिट का हो जाएगा। तो फिर से हम हल करते हैं। 2 बॉक्स बन गया। गिन लीजिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं। 5 नंबर में हम 0 को तो भर नहीं सकते पहले बॉक्स में, तो कितने नंबर भर सकते हैं? 1 2 3 4, 4 नंबर भर सकते हैं। और यहाँ पर कितने नंबर भर सकते हैं? 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ 0 भी भर सकते हैं तो 40 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 5 भर दिए तो 0 भर दिए तो 50 हो जाएगा। तो कितने नंबर भर सकते हैं? 5, यानी 20। ये है रिपीटेशन अलाउ वाला। रिपीटेशन अलाउ यानी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। अगर वो बोलता कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ इसमें नहीं है, इसमें संख्याएं रिपीट नहीं कर रही हैं, तो क्या करते हैं? इसमें तो 4 ही नंबर भरते हैं। ठीक है, इसमें तो 4 ही नंबर भरते हैं और बच्चे 4 नंबर मान लीजिए भर दिए, ये 4 नंबर भर दिए, 4 नंबर भर दिए। चारों नंबरों में से कोई एक नंबर हमने भरा होगा, मान लीजिए 9 भर दिया होगा, तो बचे कितने नंबर? 4 नंबर। रिपीटेशन, जबकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो बचे कितने नंबर? 4 नंबर। तो यहाँ कितने नंबर भरे जा सकते हैं? 4 नंबर। तो 4 चौका 16, यानी रिपीटेशन नॉट अलाउ, नॉट अलाउ। अगर बोला होता कि रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो कितना आंसर हमारा होता? 16। कितना आंसर होता हमारा? 16। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी रिटन विद द डिजिट्स 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 9 अंकों से 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो हमारा क्या आंसर रहेगा बताइए? हमारा क्या आंसर रहेगा? क्या करेंगे? 3 डिजिट का बोला है तो क्या करेंगे? 3 बॉक्स बना लेंगे। 3 बॉक्स बना लिए और गिनेंगे कितने अंक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पाँचों के पाँचों नंबर भर सकते हैं, जबकि रिपीटेशन नॉट अलाउ इसमें लिखा नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि रिपीटेशन अलाउ बोल रखा है। तो पाँचों के 5 नंबर यहाँ भर सकते हैं, पाँचों के 5 नंबर यहाँ भर सकते हैं, पाँचों के 5 नंबर यहाँ भर सकते हैं। तो हमारा कितना नंबर बनेंगे? 125 नंबर। 125 नंबर हमारा ये क्या होगा? रिपीटेशन अलाउ पर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हुआ है, क्योंकि इसमें दे ही नहीं रखा है, बोल ही नहीं रखा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, इसमें बोल ही नहीं रखा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो हमारा आंसर क्या होगा? यही होगा 125। ठीक है। अगर मान लीजिए वो बोल रखा होता कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो क्या करते हैं? 3 तो बॉक्स बनाते हैं, पर इसमें अगर
5 में से कोई नंबर भर सकते थे। इसमें पाँचों नंबर में से, इस पाँचों डिजिट में से कोई हम भर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा 5। ठीक है, मान लीजिए मैंने 9 भर दिया, अब बचे कितने? 4। अब चारों अंकों में से कुल कितने नंबर भर सकते हैं? हम चारों भर सकते हैं। कितना संभव है? 4। तो इसमें कितने भरेंगे? 4 भर दिए। मान लीजिए यहाँ 9 भर दिए, यहाँ 8 भर दिए, अब बच्चे कितने नंबर? 3। पॉसिबल अब कितने नंबर भर सकते हैं? 3। तो यहाँ कितने नंबर भर सकते हैं? 3। और इनका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60। ये क्या हो जाएगा? रिपीटेशन नॉट अलाउ पर होगा। अगर बोल रखा होता कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो हमारे क्या आंसर होता? ये रिपीटेशन नॉट अलाउ, नॉट अलाउ। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये है, क्योंकि इसमें बोल ही नहीं रखा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ। ठीक है, अगर बोल देता कि रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ये होता। ठीक है, मैं दोनों तरह का बता दे रहा हूँ कि इससे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी रिटेन, यानी दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं लिखी जा सकती है। इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो हम इसी तरीके से कर सकते हैं, पहली क्लास में मैंने बताया था कि टोटल डिजिट कितने होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 10 होते हैं। 0 1, टोटल डिजिट कितने होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 डिजिट का बोला है तो हम कितने बॉक्स बनाएंगे? 2। रिपीटेशन नॉट अलाउ बोला है तो हम उसका सवाल ही नहीं उठाएंगे। इसमें रिपीटेशन मान लीजिए कि अलाउ है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं 0 यहाँ भर देता हूँ तो संख्या तो एक डिजिट की बन जाएगी ना, इसलिए हम 0 को नहीं भर सकते हैं। अब बचे कितने नंबर? 9 डिजिट बचे। यहाँ 9 के 9 डिजिट भर सकते हैं? बोलिए हाँ, भर सकते हैं। और बाकी सब रिपीटेशन अलाउ है, तो टोटल कितने नंबर बचे हैं? फिर 10। तो कितने नंबर यहाँ भर सकते हैं? 10, यानी 90। हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन, पहला ये तरीका था। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखिए। बताइए कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? कहाँ से स्टार्ट होती है? आप बोलेंगे कि 10 से स्टार्ट होती है। और कहाँ पर ख़त्म होती है? 10 11 12। ठीक है, और कहाँ पर ख़त्म होती है? 99 पर। 99 पर ही ना ख़त्म होती है। उसके बाद 100 आ जाता है तो 3 डिजिट का हो जाता है, तो हमको 2 डिजिट का बताना है, तो 99 पर ख़त्म होती है। तो अब यहाँ से यहाँ तक हम काउंट कर लेंगे। जब हम ये एपी का क्वेश्चन, एपी जो पढ़ा होगा वो हल कर लेगा। समानांतर श्रेणी, तो समानांतर श्रेणी का टोटल पद निकालने के लिए क्या है? सूत्र क्या होता है? अंतिम पद यानी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट टर्म क्या है? 99। 99 में से क्या करेंगे? 10 को घटाएंगे। डिफरेंस कितना कितना का है? 1 1 का है, तो क्या लिख देंगे? 1 प्लस 1। 99 में से 10 घटा 89, 89 में 1 भाग देंगे तो 89 होगा। 89 प्लस 1 बराबर यानी 90।
इस क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके थे, एक तो इस तरह, एक इस तरह। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उसी तरह करिएगा। ठीक है, इसी के साथ एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि दो अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं संभव हैं। दो अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं संभव हैं। ठीक है, दो अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं संभव हैं। तो क्या करेंगे, पहला तरीका, दो तरीके से इसको भी हल कर सकते हैं। ठीक है, दो बॉक्स बना लेंगे, इसमें हम तो 9 नंबर भर सकते हैं। दो सम संख्या किसे कहते हैं, एक ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 2 की विभाज्यता का नियम मैंने कल ही लिखवाया था कि यदि अंतिम एक अंक 2 से कटे तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो यह अंतिम अंक पर ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर तो वो कितना नंबर भर सकते हैं, टोटल डिजिट में से 9 नंबर भर सकते हैं। ठीक है, गुणे। अब बताइए इनमें से सम संख्या कौन है, 0 भी एक सम संख्या। ठीक है, 0 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर से कट जाता है। आगे पता चलेगा कि 0 सम संख्या है कि विषम संख्या है। 0 एक सम संख्या है, 0 हो गया, 2 हो गया, यानी 0 को भर सकते हैं, 2 को भर सकते हैं, 0 को भर सकते हैं, 0 को भर सकते हैं, 2 को भर सकते हैं, और किसको, 4 भी एक सम संख्या है, 4 को भी भर सकते हैं, 6 को भी भर सकते हैं, और 8 को भी भर सकते हैं। अंतिम अंक ही ध्यान देना है ना, तो अंतिम अंक में क्या क्या भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 नंबर भर सकते हैं। कितने नंबर भर सकते हैं, 5 नंबर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 5, यानी 9 पचे 45, यानी दो अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं संभव है, 45। यानी दो अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं हैं, 45। क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि दो अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 11 12, यहाँ से कहाँ तक जाती है, 99 तक। कहाँ तक जाती है, 99 तक। ठीक है, कहाँ तक जाती है, 99 तक। तो बताइए 10 सम संख्या है, 12 सम संख्या है, इसके बाद 14 आएगा। ठीक है, उसके बाद 16 आएगा, इसके बाद 18 आएगा, उसके बाद 20 आएगा, इसी तरह चलता जाएगा। और 99 तो एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो कहाँ तक जाएंगे, 98 तक। यानी 10 से 10 12 14 16 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 98 तक, क्योंकि 99 तो ऑड नंबर है, तो कहाँ तक जाएंगे, 98 तक। तो टोटल टर्म निकालने का क्या फार्मूला है, टोटल टर्म्स। ठीक है, क्या है फार्मूला, अंतिम लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा डिफरेंस क्या है, 2 का है, प्लस 1, यानी हो जाएगा क्या, ये 88 होगा ना, क्या हो जाएगा, 88 बटा 2, 88 बटा 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो हो जाएगा 44। क्या हो जाएगा, 44 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 45। क्या हो जाएगा, 45। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस सवाल को भी हम दो तरीके से कर सकते थे, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उसी तरीके से करिएगा। देखिए 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बताइए इस क्वेश्चन को भी हल करने का दो तरीका है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, टोटल डिजिट कितने होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, और 9 होता है। क्या होता है, 9 तक होते हैं। तो कितना बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे।
1 2 3। इसमें जीरो तो भर नहीं सकते हैं, क्योंकि जीरो भर देंगे तो यहाँ कितने नंबर बन जाएंगे, 2 अंकों की संख्या बन जाएगी, इसलिए जीरो नहीं भर सकते। तो यहाँ पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 9 डिजिट को भर सकते हैं। अब हम कितना नंबर भर सकते हैं, यहाँ रिपीटेशन अलाउ है, इसका मतलब समझिए कि रिपीटेशन अलाउ है। अगर उसे कहना होता है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो उसमें वो इस प्रश्न में वो लिखा होता है कि इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउ है, ठीक है। तो इसमें टोटल डिजिट कितने हैं, 10। तो यहाँ 10 के 10 भर सकते हैं, यहाँ भी 10 के 10 भर सकते हैं। यानी टोटल डिजिट कितने हुए, 900। यानी 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है, 900। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है, 900। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है, 900। ये था पहला तरीका, ठीक है। दूसरे तरीके पर चलते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, उसी तरह 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप ध्यान देंगे तो 99 2 अंकों की संख्या है, उसके बाद क्या है, 100, उसके बाद क्या है, 100। यानी 100, 101, 102, इसी तरह कहाँ तक जाएगी। अगर 1000 चली जाएगी तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। मान लीजिए मैंने 1000 तक लिख दिया, तो कितने अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4, इसलिए हम 1000 को नहीं लेंगे, ठीक है। कितना लेंगे, 999, 999। अब जो एपी पढ़ा होगा फटाक से निकाल देगा, फटाक से 999 में से क्या कर देगा, 101 को 100 को घटा देगा, डिफरेंस कितना है, 1 1 का डिफरेंस है, +1। यहाँ हो जाएगा 899, 899 +1, यानी कितना हो जाएगा, 900। इस तरह भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी आंसर इस क्वेश्चन का दे सकते थे। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है, इस तरह के क्वेश्चन देखकर लड़के भड़क जाते हैं, और ये बाप रे क्या पूछ दिया, ठीक है। तो अब हम इस तरह के क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। चलिए इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यह बोल रखा है कि 3 अंकों की कुल ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित या विभक्त होती हो। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बस वही तरीका है। 5 की व्यवस्था का नियम क्या होता है बताइए, कल मैंने लिखवाया था 5 का व्यवस्था का नियम, कि यदि अंतिम अंक 5 से कटे तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होती है, ठीक है। तो 0 और एक नियम होता है कि यदि अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो कुछ नहीं, देखिए इस तरह भी होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने डिजिट होते हैं ना। 3 अंकों की निकालनी है तो क्या करेंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स बन गया। अब यहाँ हम कितने नंबर भर सकते हैं, 10 डिजिट है, यहाँ तो 0 भर नहीं सकते हैं, तो कितने नंबर भर सकते हैं, 9 नंबर भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कितने डिजिट भर सकते हैं, बीच में 10 के 10 भर सकते हैं, परंतु यहाँ कितने डिजिट भर सकते हैं, यहाँ कितने डिजिट भर सकते हैं। देखिए 0 एक ऐसी संख्या होती है, 0 एक ऐसा डिजिट है, संख्या है जो किसी भी नंबर से विभाजित हो जाएगा, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, ठीक है। तो मान लीजिए अंतिम अंक 0 होगा तो वो कट जाएगा,
और 1 2 3 4 में से कोई नहीं, 1 भी नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा, 5 कट जाएगा, 6 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा। यानी कितने नंबर मिले? 1 2। तो लास्ट में कितने डिजिट भर सकते हैं? 2। कितने डिजिट भर सकते हैं? 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूना 18, 18 गुणा 10 यानी 180। 180 यानी 3 अंकों की कुल ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जो 5 से पूर्ण, यानी 3 अंकों की ऐसी 180 संख्याएं संभव हैं जो 5 से पूर्णतः विभक्त होती हैं। ठीक है, इसी के साथ एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए इस प्रश्न में पूछ रखा है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है, तो क्या करेंगे? कुल टोटल डिजिट लिख लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख सकते हैं। 5 अंकों की बोला है तो क्या करेंगे? 5 बॉक्स बनाएंगे। कितने बॉक्स बनाएंगे? 5 बॉक्स। 2 3 4 5। पहले में कितने नंबर भर सकते हैं? 9 गुण, इसमें कितने भर सकते हैं? 10 के 10 भर सकते हैं। इसमें कितने भर सकते हैं? 10 भर सकते हैं। इसमें कितने भर सकते हैं? 10 भर सकते हैं। इसमें कितने भर सकते हैं? 10 के 10 भर सकते हैं। यानी 90,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 90,000। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है? 90,000। ठीक है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है? 90,000। कितनी? 90,000। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अच्छा मान लीजिए, और वो बोलता कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं? सम संख्याएं संभव है। मान लीजिए वो बोलता कि 5 अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं संभव हैं, तो क्या करते हैं? यहाँ 9 10 10 10 भर सकते हैं, लेकिन सम संख्या खोजते हैं। 2 0 भी एक सम संख्या है क्योंकि 2 से कट जाएगा। 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। तो यहाँ नंबर कितने भर सकते हैं? लास्ट में कितने भर सकते हैं? 5। यानी 9 5 45 और यहाँ कितने? 3 0 यानी 45,000 सम संख्याएं संभव है। 5 अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं संभव है? 45,000। ठीक है, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। ठीक है, इसी के साथ एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में है कि 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है। 100 अंकों की कुल कितनी संख्या संभव है, तो क्या करेंगे? 100 तो पहले नंबर बॉक्स बनाएंगे। कितने? 100। यहाँ डॉट 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 कितने? 100। तो यहाँ कितने नंबर भर सकते हैं? 9 डिजिट भर सकते हैं। कितने डिजिट भर सकते हैं? 9 डिजिट भर सकते हैं। कितने डिजिट भर सकते हैं? 9 डिजिट भर। 100 की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं, तो यहाँ तो 9 डिजिट भर सकते हैं क्योंकि टोटल डिजिट कितने होते हैं? 9 डिजिट होते हैं। 9 डिजिट होते हैं तो यहाँ 9 ही, टोटल डिजिट 10 होते हैं लेकिन 9 डिजिट भरेंगे। अगर मान लीजिए अगर यहाँ 0 भर देता तो कितने अंकों की संख्या हो जाती? 99 अंकों की संख्या हो जाती। इसीलिए यहाँ कितने भर सकते हैं? 9 भर सकते हैं। बाकी सब में कहाँ कितने भर सकते हैं? 10 10 भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं? 10 10 भर सकते हैं। इसी तरह डॉट 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 कितने भर सकते हैं? 10 भर सकते हैं। यहाँ भी 10 भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी 10 भर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? 9 गुणे, एक बॉक्स में तो 9 भरा है और बाकी सब में 10 10 भरा है, तो यानी 10 के पावर क्या होगा? 99। 10 के पावर 99 आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर रहा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछता है कि 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं
कुल कितनी सम, मान लीजिए यहाँ पूछता है सम संख्याएं संभव है, तब हमारा आंसर क्या होता है। तो क्या करते हैं, उसी तरह बॉक्स बनाते हैं। कहाँ तक, 100 तक, डॉट 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 डॉट। यहाँ तो हमको मालूम है कितने डिजिट भर सकते हैं, 9, यहाँ 10, बाकी सब में हम 10 10 भर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। कहाँ तक, 10, यहाँ भी 10 भर सकते हैं। दो सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या उसे कहते हैं एक ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, एक ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि अंतिम अंक 2 से कटे तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो टोटल डिजिट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने होते हैं, 9 होते हैं। 0 भी एक क्या है, सम संख्या है। 0 अंतिम अंक, 0 भी अंतिम अंक में 0 भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, 6 भी भर सकते हैं और 8 भी भर सकते हैं। कितने नंबर मिले, 1, 2, 3, 4, 5, यानी लास्ट में कितने नंबर भर सकते हैं, 5 नंबर भर सकते हैं। भर सकते हैं ना। तो 9 5 हैं 45, कितने नंबर बने, 45। और गुणे 2 बॉक्स में तो हम एक बॉक्स में 9 और दूसरे बॉक्स में 5 भरे हैं, और बाकी सब में क्या है, 98 बॉक्स में 10 10 है। तो 10 की पावर क्या होगा, 98। 10 की पावर क्या होगा, 98। 10 की पावर क्या होगा, 98। 10 की पावर क्या होगा, 98, यानी 45 गुणे 10 के पावर 98। 100 अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं संभव है, उसका आंसर क्या होगा, 45 गुणे 10 के पावर 98। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका आंसर बताइए। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन यह रहा कि दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो देखिए भाइयों, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि टोटल डिजिट कितने होते हैं, 10। इन्हीं पर सब खेला चल रहा है। ठीक है, टोटल डिजिट कितने हैं, 10। तो 2 अंकों की बोला है तो कितने बॉक्स बनाएंगे, 2 हम बना दिए। इन सब में हम 0 भरेंगे तो 1 अंक की संख्या बनेगी, इसलिए 0 हम नहीं भर सकते हैं। तो टोटल डिजिट होते हैं 10, जिसमें कि 0 हम भर नहीं सकते, तो इसमें कितने भर सकते हैं, 9। ठीक है, 9। 5 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से कटे तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होती है, या यह नियम होता है, उसी नियम को कन्वर्ट कर देते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो यहाँ 0 कटेगा, अंतिम अंक क्या भर सकते हैं, यहाँ 0 भर सकते हैं, और 2 3 4 5 भर सकते हैं। इसके अलावा कोई भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ कितने नंबर भर सकते हैं, 2 नंबर भर सकते हैं। तो कितने नंबर हुए, 9 दूना 18, यानी 2 अंकों की 18 ऐसी संख्याएं संभव हैं जो 5 से विभाजित होती हैं। 2 अंकों की 18 ऐसी संख्याएं संभव हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और हेल्प मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।